दोस्तों, चीन को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, चीन को लेकर जनरल बिपिन रावत ने बड़ी बात कह दी है, जिसके बाद बड़ा हंगामा शुरू हो गया है। तो क्या पूरी खबर है, आपको सब कुछ बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने चीन को भारत के लिए सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा बताया है। यानी कि चीन अब भारत का दुश्मन नंबर 1 है, पाकिस्तान नहीं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जनरल रावत ने कहा कि भारत के लिए चीन सुरक्षा के लिहाज से सबसे बड़ा खतरा बन गया है और हजारों की संख्या में सैनिक और हथियार जो नई दिल्ली ने हिमालयी सीमा को सुरक्षित करने के लिए पिछले साल भेजे थे, लंबे समय तक बेस में वापस नहीं लौट सकेंगे। जनरल रावत ने गुरुवार को देर रात कहा, परमाणु हथियार संपन्न दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को सुलझाने में विश्वास की कमी और संदेह आड़े आ रहा है। पिछले माह भारत और चीन के मिलिट्री कमांडर्स ने 13वें दौर की वार्ता की थी, जो कि बिना नतीजे समाप्त हो गई और दोनों पक्षों के बीच इस बात को सहमति नहीं बन पाई कि सीमा पर कैसे पीछे हटना है। पिछले साल गर्मियों में भारत और चीन के बीच 4 दशक की सबसे घातक हिंसक झड़प के बाद पीएम नरेंद्र मोदी प्रशासन ने लंबे समय से प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से रणनीतिक फोकस हटाकर चीन पर केंद्रित कर दिया है। दरअसल पिछले जून में 3488 किलोमीटर की सीमा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच आमने सामने की झड़प में 20 भारतीय सैनिकों और 4 चीनी सैनिकों की जान चली गई थी। हालांकि चीन का यह आंकड़ा ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन चीन ने इस बारे में कोई भी डिक्लेयर नहीं किया था। इसके बाद से चीन और भारत दोनों ही हिमालयन सीमा पर बुनियादी ढांचे, सैनिक और अन्य साजो सामान में इजाफा कर रहे हैं। सीडीएस का यह कमेंट हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय के उन क्षेत्रों में चीन के नए निर्माण को लेकर की गई टिप्पणी से मेल खाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ चीनी गांवों का निर्माण कर रहे हैं। जनरल रावत ने कहा कि चीनी हमारे साथ हाल ही के फेस ऑफ के बाद संभवतः अपने नागरिकों या सैनिकों को बसाने के लिए गांवों का निर्माण कर रहे हैं। सीडीएस से जनरल रावत ने इस बात पर भी चिंता जताई कि तालिबान का शासन भारत की सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है और इसके चलते जम्मू कश्मीर में आतंकियों को अफगानिस्तान से गोला बारूद का समर्थन मिलने की संभावना बढ़ गई है। भारत के सैन्य प्रतिष्ठान को इस बात की चिंता सता रही है कि आतंकी संगठन की सत्ता में आने से क्षेत्र में सक्रिय आतंकी ग्रुपों को मदद मिल सकती है। वहीं आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को कहा, उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारा आने वाले समय में राज्य में औद्योगिक क्रांति लाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की प्रेरणा से उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में रक्षा गलियारे स्थापित किए गए हैं। इनका उद्देश्य हमारे लिए ऐसी परिस्थितिक तंत्र विकसित करना है जिससे छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरत है आसानी से एक जगह से किफायती तरीके से पूरी हो सके। रक्षा मंत्री सिंह ने कहा कि पिछले 4 साल में उत्तर प्रदेश में व्यापार का एक अनुकूल वातावरण बना है। पहले उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत घबराते थे, लेकिन अब राज्य में ऐसा वातावरण बना है जिसने व्यापार को बड़ी मात्रा में अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के काम की तारीफ करते हुए कहा कि किसी भी निवेश के लिए कानून व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में कानूनी व्यवस्था के क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास के लिए प्रयास कर रही है और केंद्र सरकार भी इसमें कहीं पीछे नहीं है। सिंह ने कहा कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काम किया है उसकी जितनी भी सराहना की जाए कम है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के बारे में किए गए कार्यों की विस्तार से जानकारी दी थी। तो दोस्तों, क्या है इस खबर पर आपकी राय, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।